बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। रुखसार नामी लड़की घर से कुछ कह के निकली। मैंने खुदा का वास्ता डाला इनके घर वालों से कि तुम मुझे बताओ इसको किसने मारा है। सिविल लेकर आए थे, उसके बाद वो 30 से 40 मिनट तक वो जिंदा थी और चिल्ला रही थी। 2 रिपोर्ट्स में दोनों में लिखा है, इस पे भी लिखा है कि वो जहर है। वो लड़का जेल में है, उसको जेल कस्टडी हो गई है। अरे एसपी साहब से बात कर लो, इसलिए कि हमें मना है कि आप लोग कोई इंटरव्यू नहीं दोगे। ये एफिडेविट है शादी का। रुखसार डॉक्टर ऑफ अब्दुल्ला, मुस्लिम अडल्ट, रेजिडेंट ऑफ फ्लैट 3 अजीमुल्ला बिल्डिंग, टिम्बर मार्केट, सुमरो गली, राइट टू कॉन्ट्रैक्ट माई मैरिज अकॉर्डिंग टू माई ओन विश and choice with my free will, hence I am contracting my nikah with Mr. Hamza Ali Kalar, son of Muhammad Yusuf, Muslim adult. I say that I have not been kidnapped, abducted, eloped, enticed by anyone including Mr. Hamza Ali Kalar, son of Muhammad Yusuf, and I have executed this affidavit of free will with my own wish and will without any pressure, coercion and force from my corner. That I left my parents' house at my own will consent, and I have not taken anything from my parents' house except apparels on my body, and nobody has abducted me or induced me to leave my house. हम अभी घास मंडी के एक घर में बैठे हैं। 26 अक्टूबर 2016 को रुखसार नामी लड़की घर से कुछ कह के निकली और फिर वो वापस नहीं आई। जिसके साथ गई, जिसके पास गई, वो उसका पहले पता था कि मंगेतर है, मगर बाद में पता चला उन्होंने छुप के निकाह कर लिया है और वो वापस नहीं आई। उन लोगों ने कॉल किया और कहा कि इसकी तबीयत गैर है। जब ये लोग हॉस्पिटल गए तो वहाँ उसकी लाश पड़ी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया है कि उसको जहर दिया गया है। ये ओपन एंड शट केस की तरह लग रहा है, मगर अगर आपने इंट्रोडक्शन में देखा हो तो मैंने रिवायती इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं दी, मैंने एफिडेविट को पूरा पढ़ा। आई मस्ट से इसकी अंग्रेज़ी बहुत बुरी है। पॉइंट नंबर 2, मैं जो रुखसार की वालिदा हैं जिनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, उनसे कोई थोड़े से नुक्ते पूछूंगी, उसके बाद इस एफिडेविट के ऊपर मैं दोबारा आऊँगी। आंटी अस्सलाम वालेकुम। मुझे सिर्फ सबसे पहले, क्योंकि मैंने ये एफिडेविट पढ़ा है लोगों के लिए, हम प्रोग्राम करते हैं, मुझे रुखसार की आप एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं? ये उसका पैदाइश का डॉक्यूमेंट है? मैं तो अभी पढ़ी हुई भी नहीं हूँ, मेरे को तो पता नहीं। अच्छा, मैं पढ़ देती हूँ। रुखसार नाम है और इसकी पैदाइश है 13 दिसंबर 1999। ठीक है। बाप का नाम है अब्दुल्ला सुमरो, रिलीजन है इस्लाम। ग्रैंडफादर का नाम है फ़कीर मोहम्मद, माँ का नाम है रज़िया। और आप लोगों का ये आई थिंक इनका बर्थ सर्टिफिकेट होगा। 17 साल की वो होती 13 दिसंबर को। समझ आ गई बात? इस एफिडेविट के मुताबिक वो 18 से ऊपर की। गलत बनाया, ठीक है, मैं इसलिए धोखा दिया। तो सबसे पहले तो ये निकाहनामा जी हो गया नल एंड वॉइड। जिस भी लॉयर ने ये एफिडेविट बनाया है उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 के जो इसका शौहर है उसका CNIC नंबर है। ये मैं बारीकियां इसलिए बता रही हूँ ताकि लोगों में आगाही भी आए। आपकी बेटी का CNIC नंबर आंटी इसमें नहीं है, उसका ID कार्ड नहीं था ना?
आईडी कार्ड नहीं था। इसका आईडी कार्ड नहीं है और इसके बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक वो 16 साल की थी, 17 साल की दिसंबर मैं में। निकाहनामा मांगती थी, मेरे को नहीं देते थे। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं दी मेरे को, धोखे में रखा। फिर बाद में झूठे रिश्ते के लिए आए। इसकी सास आई, नजमा आई, लड़के की माँ, मुझे बोलती है कि मैं बोली तेरे मियाँ क्या खुश है क्या तेरा आदमी? तो नजमा बोलती है नहीं, इसको हम खुश कर लेंगे, तू हाँ कर दे, मैं मिठाई लेकर आई, 500 लेकर आई। तो मैं बोली की जान पहचान नहीं थी इस खानदान नहीं थी हमारी। आंटी मुझे बताइए कि कितने दिन पहले इसकी मुलाकात हमजा से हुई? इसकी मुलाकात तो जब ये मेरी बेटी सेंटर जाती थी ना, तो बोलती थी मेरे पीछे लड़का आता है, अक्सर ये बोलती थी। लेकिन साल हो गया, 1 साल हो गया, फिर मैंने इसको सेंटर से निकाल दिया, मुझे डर लगा। तो मगर आपको ये नहीं पता था कि इसकी दोस्ती होगी? हाँ, मुझे ये नहीं पता था। मैं तो अभी तक इसके घर पे भी नहीं गई, ना मैंने इसको घर दिखाया, ना मुझे इसी ने घर दिखाया। चलो मेरी बेटी खुश है तो चलो मैं भी खुश हूँ। मैंने फिर भी हाँ कर दिया, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरी बेटी का मीठा मुंह होगा और 5-6 दिन के बाद मेरी बेटी को बुला के जहर खिलाएगा। मैंने ये तो कभी सोचा भी नहीं था। अब खुद भी गरीब आदमी नहीं, मेरा भी यहाँ मजदूरी करता है, नौकरी में जाती हूँ। मेरी 8 बेटी है, 4 की शादी की है। अभी मैंने 2 का मीठा मुँह किया, 3 का इसका किया। ये सबसे आखिरी नंबर है। ये समझती नहीं थी, मैं इसको बहुत समझाती थी। मेरी बेटी के घर गई, उसके घर झाड़ू पोछा किया, काम वाम सब किया, खुश थी। सायरा के घर, बहन के घर सफाई वफाई की है। फिर इसको बेचारी बोली होगी कि मैं जा रही हूँ नहीं उधर अम्मी के घर। सायरा को क्या पता कि मेरी बहन कहाँ जाएगी। इसको धोखे से उधर से बाहर से ही लेके चला गया, उसको जहर दे दी। हमको तो ये भी पता नहीं है कि मेरी बेटी को, मैं तो दरस में बैठी थी, मेरी बेटी एक खड़ी है, बोलती अम्मी तू कहाँ से? मिली मैं दरस से अभी आई हूँ। अम्मी मरियम का फ़ोन आया है, रुखसा सेवल में मिली, इसको क्या हुआ? रुखसा तो तेरे घर पे थी। बोलती नहीं अम्मी मेरे घर से चली गई थी, सफाई वफाई की, नहा धो के चली गई थी। इसको बुर्का भी बेचारे को नया पहना हुआ था। आपको फिर 3 बजते थे जब इसका फ़ोन आया, तो 4:30 बजे फ़ोन किया है, असर की अजान हुई जब इसने फ़ोन किया है। हमको हम उधर गए तो इसकी लाश बनी हुई है। मैंने खुदा का वास्ता डाला इनके घर वालों से कि तुम मुझे बताओ इसको किसने मारा है, किसने जहर दिया है। किसी ने जवाब नहीं दिया। ये लोग भाग रहे थे, इनको पुलिस वालों ने पकड़ा है। जब पुलिस वालों ने पकड़ा है तब ये लोग हमको फ़ोन किया है, वरना ये लोग फ़ोन भी नहीं करते हमारे बच्चे। ये हमसे धोखा किया, हर दफ़ा धोखा किया, धोखे में रखा है। मेरी बेटी तो ना समझती, उसका दिमाग भी बच्चे नहीं समझता। इतना भरोसा इन पे कर डाली थी। मुझे आंटी बताइए, अभी तक पुलिस ने आपको क्या तफ्तीश में बताया है? कुछ बताया तफ्तीश में? क्या तफ्तीश हुई है, क्या हुआ? अभी तक तो ये बोलता है कि लड़का लाखों में है। ये क्या है, तो पैसे वाले पैसे दे के छुट जाएंगे। मुझे थोड़ी इंसाफ मिलेगा, मुझे तो खुदा इंसाफ देगा। आपको किस तरह पता लगा कि रुखसार को जहर दिया है? मरियम ने, उधर डॉक्टर ने बोला, हम गए ना, बोले इसको जहर दिया। 2-3 औरतें खड़ी हुई थी, 3-4। बोली अम्मा ये कौन थी? तुम्हारी बेटी थी। मैं बोली हाँ मेरी बेटी थी। बोली बहुत तरफ रही थी कि मुझे बचाओ बचाओ। तो डॉक्टर्स ने बचाने की कोशिश की? तो हमको भी नहीं पता है, क्योंकि इसका पूरा खानदान था, ससुराल वाले थे, बोलते मशीन नहीं मिली। हमजा ने जब शादी कर ली थी और सब कुछ सही चल रहा था, तो हमजा क्यों मारेगा? अल्लाह को पता क्या हुआ है, तो मुझे भी नहीं पता। मैं बहन से बात करना चाहूँगी, और क्योंकि बहनें आपस में क्लोज होती हैं, कभी कभी अगर माँ को ना बताएं तो बड़ी बहन या बहनें कहते हैं दोस्त होती हैं। अच्छा, जब इसका इस इंसान से चक्कर हुआ तो वो खामोश रहने लगी, थोड़ी सी चैन और डर सा, जैसे कि मेरे घर पर भी कभी आए डर तो था तो उससे बहुत डर लगता था कि बार हमजा होगा, देख लेगा, गुस्सा करेगा। और हाँ कहीं हम शादी पे जाते थे ना तो नहीं चलती थी, जाते थे मना करते। शादी पे नहीं चलती थी, बोलते नहीं हमजा ने मना किया है, मैं नहीं चलती। हम जैसे ही वहाँ सिविल पहुँचे हैं, मैं वहाँ ढूंढ रही हूँ सारे पेशेंट, लेकिन उस पेशेंटों में से मेरी बहन नहीं थी, लेकिन जिसके ऊपर छिपा का कफन चढ़ा हुआ था, मैं उस जगह से मैं 10 बार गुजरी, लेकिन मेरे जहन में ये नहीं था कि ये मेरी बहन है इस कफन के नीचे।
फिर मैं सिविल के सामने जो जहाँ पे पर्ची बनती है वहाँ से मैंने पर्ची वाले से पूछा कि हमजा नाम का कोई पेशेंट है। उन्होंने कहा हाँ आया है, अंदर ही होगा। तो हम अंदर गए। फिर किसी ने बोला ये कपड़ा हटाओ, देखो इसके नीचे तुम्हारी बहन होगी। जैसे देखा हमारी बहन लाश हुई थी। क्राइम तो बहुत बड़ा हुआ है, मगर इसमें 2-3 सोशल इश्यूज जो हैं उनको मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ। सबसे पहले एफिडेविट, और सबसे दूसरी बात जो है ट्रस्ट। लड़के ने उसको किस तरह झांसा दिया, किस तरह वो झांसे में आई, ये स्टोरी जो है ये इसमें बहुत सारे सवालात उठते हैं जो इनको भी नहीं पता होंगे कि किस तरह झांसे में आई, क्या हुआ। मंगनी थी, मंगनी करनी पड़ी क्योंकि उसने निकाह का कह दिया, और निकाह का जो है एफिडेविट इधर पड़ा हुआ है कि उसने कहा है कि मैंने आउट ऑफ माई ओन फ्री विल निकाह किया है। गलत डेट ऑफ बर्थ लिखी है क्योंकि उसकी जो ईदी सेंटर में जो उसकी पैदाइश हुई थी, ईदी होम में हुई थी, वो 13 दिसंबर 1999 में हुई थी। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती है एक स्पेसिफिक एज 18 से कम की शादी को। इसकी रुखसती नहीं हुई थी, मगर वो इस दुनिया में नहीं रही, और उसकी वजह ये हमज़ा है जिसने डॉक्यूमेंट्स तक बदली करवा दिए उसको हासिल करने के लिए। अभी हम चलते हैं पुलिस स्टेशन जहां हमज़ा अभी अरेस्टेड है, और हमज़ा से पता करने की कोशिश करते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। और ये बात मैं अभी उधर जाने से पहले बता सकती हूँ आपको कि मुल्ज़िमान कभी अपना जुर्म कबूल नहीं करते, वो हमेशा दूसरी पार्टी पे ही ब्लेम रखते हैं। जैसे कि आंटी ने भी बोला, उनकी बहन ने भी बोला कि वो अभी भी उन्हीं के ऊपर ब्लेम रख रहे हैं। रुखसार नामी लड़की घर से कुछ कह के निकली। मैंने खुदा का वास्ता डाला इनके घर वालों से कि तुम मुझे बताओ इसको किसने मारा है। सिविल लेकर आए थे, उसके बाद वो 30 से 40 मिनट तक वो जिंदा थी, वो चिल्ला रही थी। 2 रिपोर्ट्स में दोनों में लिखा है, इस पे भी लिखा है कि वो जहर है। वो लड़का जेल में है, उसको जेल कस्टडी हो गई है। अरे एसपी साहब से बात कर लो, इसलिए कि हमें मना है कि आप लोग कोई इंटरव्यू नहीं दोगे। रुखसार नामी लड़की घर से कुछ कह के निकली। मैंने खुदा का वास्ता डाला इनके घर वालों से कि तुम मुझे बताओ इसको किसने मारा है। सिविल लेकर आए थे, उसके बाद वो 30 से 40 मिनट तक वो जिंदा थी, वो चिल्ला रही थी। 2 रिपोर्ट्स में दोनों में लिखा है, इस पे भी लिखा है कि वो जहर है। वो लड़का जेल में है, उसको जेल कस्टडी हो गई है। अरे एसपी साहब से बात कर लो, इसलिए कि हमें मना है कि आप लोग कोई इंटरव्यू नहीं दोगे। ये रुखसार के बहनों ही हैं नवीद सुमरो साहब, और ये हमें ज़रा पुलिस ने कितनी कोऑपरेशन की और तफ्तीश के कहाँ तक पहुँची ये हमें बताएंगे, ये भी और रुखसार के मामू भी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोगों ने हमज़ा को जो नॉमिनेट किया वो किस बेसिस पे किया? वो इस पे कि लड़की तो हमको नहीं पता यहाँ पे किसके साथ गई थी, अलबत्ता नीचे जो गवाह कुछ मौजूद है वो शुरू में ये कह रहे थे कि 2 ख़वातीन आई, वो उसको लेकर गई, मगर पुलिस ने भी तफ्तीश नहीं की। मौका जब ये सिविल हॉस्पिटल से ये जब फरार हो रहे थे तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी, 2 लड़की और लड़के की वालदा। पुलिस ने थाने पहुंचने के साथ ही उनको तो रिहा कर दिया। अब लड़के को सिर्फ रखा हुआ है। हमने तो सबको नॉमिनेट किया, लड़का प्लस इसके घर वाले जितने। लड़के ने क्या बोला अभी तक? लड़के ने अभी तो कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसके वकील ने, उसके वालिद ने उसको ये समझाया हुआ है कि भाई कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, हम पैसे के ब्याह पे आपको निकाल देंगे बाहर। तो अभी तक लड़का तो कुछ भी नहीं बोल रहा, पुलिस भी हेर फेर थोड़ी सी कर रही है, जिनको हमने तफ्तीश में आपको मदद कर रही है पुलिस। हमको सिर्फ ये बोल रही कि भाई अभी रिपोर्ट कुछ बाकी है, केमिकल की रिपोर्ट आना बाकी है, और बाकी जो मोबाइल का डेटा हमने इकट्ठा किया है वो आना बाकी। हमको बाकी कह रहे हैं, हमको ये दिखाई नहीं दे कुछ भी चीज़ के हमने
यहाँ पे हम आगे मतलब कोई हिकमत अमली भी नहीं हमको समझा रहे, ना कोई ये समझा रहे हैं कि हम किस नतीजे में पहुँचे, बस हमको टिला रहे हैं। आज कल अब रिपोर्ट आएगी, हम फिर बताएंगे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैडम रीज़न सीधा सा था ना, क्योंकि इसको हमजा लेकर आया था अस्पताल, वो छोड़ के भाग गया था वहाँ पर। हमें पहला शक उसी पे था। अच्छा, हमने पुलिस को ये कहा कि जो मौका है वारदात है, जो तरीका है वो छोड़ के हुआ, तो पहले आप उसी से तफ्तीश शुरू करें। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो पुलिस की अपनी तफ्तीश है कि वो हमने पुलिस से यही कहा था SHO साहब से कि सर हमें इंसाफ चाहिए, हमें किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं जाती, जो असल कातिल है उसको जाहिर करें और उसको इंसाफ दिखाएं, मरी बच्ची को उसका इंसाफ दिखाएं। लड़की को जब सिविल लेकर आए थे उसके बाद वो 30 से 40 मिनट तक वो जिंदा थी और चिल्ला रही थी। 30 से 40 मिनट तक वो जिंदा थी। अच्छा, डॉक्टर ने बताया कौन सा जहर था? क्या ये कुछ नहीं, कुछ नहीं बता रहे। हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो आगे से हम कल भी गए थे, उन्होंने कहा अभी तक केमिकल रिपोर्ट नहीं आई, मगर मेडिकल रिपोर्ट तो आ गई है। मेडिकल रिपोर्ट तो मैंने आपको दिखाई, लेकिन जो हमने 2 रिपोर्ट्स में दोनों में लिखा है, इस पे भी लिखा है कि वो जहर है। अब जहर और जो इसमें है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, मतलब कि दिल और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बंद हो जाना, मतलब सांस और दिल बंद हो जाना। तो वो कौन सा जहर है जो कि इन 2 ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, वो जहर भी हम ज़रा पता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो रही है तो वो स्टमक को ज़्यादा, स्टमक लाइनिंग को वो करता है। और इसमें क्लियरली जहर लिखा हुआ है, कोई दवाई का नाम नहीं लिखा कि इस दवाई की ओवर, जैसे होता है ना कि कोई खुद, मैं एक टेक्निकल बात बता रही हूँ, खुदकुशी करने वाले जो होते हैं वो ओवरडोज कर लेते हैं, बहुत सारी नींद की गोलियाँ खा ली, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। इसमें कुछ नहीं लिखा, इसमें बहुत क्लियरली लिखा है पॉइजन। ठीक है, तो हम लोग तफ्तीशी ऑफिसर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि अभी तक तफ्तीश कहाँ तक पहुँची और इनके पास केमिकल रिपोर्ट आई है इसकी कि नहीं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें तो अभी कोई वो नहीं है। मकसद ये है कि उनके माँ बाप ने, माँ ने और बाप ने उसको नामजद कराया है, हमजा को, और हमजा को जेल कस्टडी हो गई है। उस पर अभी तफ्तीश चल रही है कि भाई हमजा का इसमें कितना किरदार है, कि उसने जहर किस वजह से किया तो है उसने जहर, लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा कि वजह क्या है, दिया है या पिया है, ये चीज़ सामने भाई पिया है या दिया है, ये तो अभी कम से कम इसमें भी 1 महीना लगेगा इन्वेस्टिगेशन में। सर प्रॉब्लम ये है कि वी नीड अ पुलिस ऑफिशियल टू कंफर्म दैट। आप फिर SP साहब से बात कर लो, इसलिए कि हमें मना है कि आप लोग कोई इंटरव्यू नहीं दोगे, ये तो आपको भी पता है। वो लड़का जेल में है, उसको जेल कस्टडी हो गई है, उसकी माँ ये कहती है कि इसने उसको जहर दिया है, लेकिन अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। 26 अक्टूबर 2016 को रुखसार सुमरो अपने घर से निकली और रात तक उसके वालिदैन को पता लगा कि वो इस दुनिया से कूच कर गई है। रीज़न जहर का खाना। क्या उसने जहर खुद खाया था, खुदकुशी थी, या उसको जहर खाने पे मजबूर किया गया, खुदकुशी करवाई गई, या उसको जहर पिलाया गया? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात अभी तक नहीं क्लियर हो रहे। अभी हम ईदगाह पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, जहां मोहम्मद रफ़ीक साहब जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनसे हमारी ऑफ कैमरा बात हुई। यहाँ मैं बहुत केयरफुली स्ट्रेस कर दूं कि ऑफ कैमरा बात इधर इसलिए हुई क्योंकि इनको इजाज़त अपने अफसरान से नहीं है मीडिया वालों से बात करने के लिए। इस हवाले से हमारे रिपोर्टर ने जब SSP इन्वेस्टिगेशन से बात की तो उनका कहना था कि जैसी मैटर थोड़ा सा क्लियर होता है उनकी इन्वेस्टिगेशन में, वो खुद आएंगे और हमसे बात करेंगे और इस मैटर को पूरा हमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इधर मैं प्रोग्राम एंड करती हूँ और मैं ये दुआ गो हूँ कि जो भी हो पुलिस साफ़ और शफाफ तफ्तीश करे और गुनहगार को सज़ा दे। मैं दुआ गो हूँ कि रुखसार का जो भी मैटर है वो जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो ताकि उसके घर वालों को भी थोड़ी सी तसल्ली हो। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।